एक ऐसी योजना का नाम बताइए जिसे आप झारखंड में ले जाना चाहते हो। झारखंड की एक ऐसी योजना बताइए जिसको बिहार में लाने की जरूरत। नारी बंधन बिल के बारे में आइडिया है कुछ? नारी बंधन बिल, अच्छा मुझे बताइए, ये सब जो ऐसा ऐसा योजना सब आप बताते हैं, सोलर योजना और ये, तो उससे उसका घर चलेगा? तो आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को आप जी राम जी के माध्यम से वो व्यक्ति अपने परिवार को पाल सकता है? May I come in, आ sir? जाइए, बैठ जाइए। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। रविशंकर जी ना, जी, thank you, sir. बड़े आराम से कंप्लीटली रिलैक्स हो जाइए। थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस नहीं है, उसको देख लीजिएगा बाद में आप। भाई जब हम लोग पहनते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा रहे, वो भी चाहता है कि मुझे इज्जत दी जाए, है ना। तो कभी कभी हड़बड़ में भी हो जाता है, सब कुछ आईने के सामने नहीं देखे, नहीं मौका मिला, वजह से जान उसके थोड़े कुछ होता है। सर मैं इसे ठीक कर लूंगा अभी कर बाद में लेंगे, करके। पूर्णतः मुझे विश्वास है सबों को। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां जब जाएंगे तो हाँ। आप देख के जाएंगे अपना, देखिए, ठीक है जी महोदय। कि ठीक ठाक है, बटन लगा हुआ है या नहीं लगा और हुआ। आजकल तो आईना इसमें भी आ गया ना, जब आप सेल्फी देखेंगे तो आईना का भी काम करता है वो है, हालांकि वहाँ अनुमति नहीं रहेगी आपको ले जाने की। 21 फरवरी को आपका इंटरव्यू है। जी महोदय। कैसी तैयारी चल रही है? सर तैयारी अच्छी कभी- चल रही है सर। कभी इंटरव्यू देने का अवसर आपको मिला? सर सरकारी नौकरी के लिए नहीं, मैंने फेलोशिप के लिए दिया था सर। अच्छा, नौकरी के लिए जी नहीं महोदय। बेंगलोर यूनिवर्सिटी से कहाँ से किया? जी महोदय, बेंगलोर यूनिवर्सिटी से। 17 से तो 2017 में आपने किया ग्रेजुएशन, जी महोदय। तो अभी तक ये जीवन यात्रा कैसे चल रही है? 17 से आज हम लोग 26 में पहुंच गए। 9 वर्ष आपने क्या किया? सर मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अपियर हुआ एग्जामिनेशन में, और इसके साथ में 11th एंड 12th के बच्चों को गणित का कोचिंग भी देता हूँ। अच्छा, उसमें आप हैं लगे हुए? जी। उस कार्य में लगे हुए हैं, जी सर। अच्छी बात है। बिहार की कुछ योजनाओं का नाम बताइए जिस पर चर्चा कीजिए, जो आपको सबसे रुचिकर, प्रिय, लाभकारी, देशव्यापी, विश्वव्यापी लगता हो। सर बिहार के लिए एक वातावरण संरक्षण और कृषि के लिए जल जीवन मिशन मुझे एक बहुत ही इनोवेटिव और उसका हाईली इफेक्टिव स्कीम मुझे प्रतीत हो रहा है। एंड सर 7 निश्चय 3.0 एक प्रोग्रेसिव निश्चय अभी जो वर्तमान में चल रहा है। कुछ योजनाओं को दूसरे राज्यों ने भी अडॉप्ट किया, कुछ योजनाएं आपके दिमाग में हैं? जी महोदय, एक शिक्षा के लिए सर बालिका का साइकिल योजना था, जिसमें सर क्लास 10th एंड 11th 12th के बच्चों को साइकिल दिया जाता था, मुफ्त साइकिल। इसे सर साउथ अफ्रीका के एक देश है, आई थिंक गाम्बिया, सर मे बी आई एम श्योर नहीं है वहाँ भी सर। जी महोदय, वहाँ एजुकेशन के लिए उन्होंने इसे कॉपी किया है। बिहार प्रशासनिक सेवा में क्या क्या आपको काम करने पड़ेंगे? सर बिहार प्रशासनिक सेवा के द्वारा जो भी सरकार की जो बनाई नीतियां हैं, और सर एक प्रो गवर्नेंस, जो प्रो पीपल लेड गवर्नेंस है, ताकि जो लोगों की जो बेसिक नीड होती है, सरकार से जो उम्मीद है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, फूड सिक्योरिटी है, इसमें तो सर एक सर डोर स्टेप गवर्नेंस का रूप में एक काम करने का मुझे मौका बिहार मिलेगा। की एक ऐसी योजना का नाम बताइए जिसे आप झारखंड में ले जाना चाहते हो। झारखंड की एक ऐसी योजना बताइए जिसको बिहार में लाने की जरूरत। जी महोदय, सरकार में सर्वप्रथम में एक झारखंड की एक शिक्षा योजना है सर, जिसमें सिटी बचाओ योजना बोलते हैं। अच्छा सर, तो टू इम्प्रूव एनरोलमेंट, जो स्कूली जो बच्चे हैं वही जब अपने घर से जब स्कूल जाते हैं तो रास्ते में वो विसल बजाते जाते हैं। क्या उद्देश्य रहता है? सर इसका उद्देश्य यह है ताकि बाकी बच्चों को पता चले कि स्कूल खुला है, और माता पिता को भी पता चलेगा स्कूल खुला है। तो सर ये विसल बजाते हुए सारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो इससे एक ग्रॉस एनरोलमेंट और स्कूल में उपस्थिति भी बढ़ती है। और सर मैं बिहार के लिए जल जीवन मिशन में झारखंड में, क्योंकि सर झारखंड एक ड्रॉट प्रोन रीजन भी है,
तो जल जीवन मिशन एक वहाँ पे हाईली इफेक्टिव हो सकता है। वहाँ तो वाटर टेबल बहुत नीचे है, जी महोदय। क्या करना होगा उसके लिए? सर वाटर टेबल इंप्रूवमेंट के लिए, ड्रॉट प्रोन रीजन के लिए 2-4 सर जो प्रमुख एक्टिविटी है, एक तो सर एफोरेस्टेशन होनी चाहिए। साक्षरता दर क्या है झारखंड का? सर झारखंड का साक्षरता दर सर मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं, बट अराउंड 60% है सर। लगभग बिहार जैसा ही है। जी महोदय। तो एक भाई थे, कभी जुदा हो गए, इसलिए साथ दे रहे हैं कोई चीज में। और माइग्रेशन की क्या स्थिति है झारखंड में? सर माइग्रेशन पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है झारखंड के लिए सर, और स्पेशली इसमें क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन अभी वर्तमान परिस्थिति में ज्यादा हो रहा है। और सर इन्वायरमेंटल, चूंकि झारखंड इज इंडस्ट्री रिच स्टेट है वो, तो अत्यधिक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के भी कारण माइग्रेशन वहां पे लोगों का हो रहा है। इतनी खनिज संपदाएं हैं, इतने प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्मुक्त शुद्ध ऑक्सीजन है, वन क्षेत्र बहुत है, और बहुत परिश्रमी लोग हैं। वहाँ की जो विरासत है ट्राइबल्स की, बहुसंख्यक हैं, उनकी जो श्रम संसाधन की पोटेंशियल है, इसके बावजूद भी किसी किसी न मामले में क्यों माइग्रेट हो रहा है लोग? कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों नहीं उसकी संसाधन की यूटिलिटी की जा रही है? सर किसी भी राज्य के संपूर्ण विकास के लिए प्राइमरी सेक्टर और इंडस्ट्री और सर्विसेज तीनों एक साथ वर्क करनी चाहिए। तो झारखंड का यह एक सौभाग्य है कि वहाँ पे 40% भारत का नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन सर वो कृषि और सर्विसेज सेक्टर में झारखंड उतना आगे अग्रसर नहीं हो पाया। हालांकि सर वर्तमान प्रदेश में झारखंड में मोमेंटम झारखंड एंड एफडीआई झारखंड में आ रहे हैं प्राइमरी सेक्टर और सर्विसेज के लिए। सर तो जब ये तीनों सेक्टर एक साथ झारखंड में काम करेगा, एंड सर वहाँ के जो राइजिंग सेक्टर में टूरिज्म एंड जो सर्विसेज सेक्टर में एजुकेशन लेड सिटी डेवलप हो रहा है, रांची एज एन एजुकेशन सिटी एंड बोकारो और जमशेदपुर एक सर्विसेज सेक्टर के रूप में उभर रहा है। ठीक। झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है ना? आप कैसे आए? गिरिडीह से आए होइएगा? जी महोदय। कैसे, किस माध्यम से आए? बाई रोड आए हैं सर, ट्रेन से आया मैं। ट्रेन से आए। जी। तो रोड की स्थिति लगी होगी, कैसी लगी देखने से? रोड की स्थिति बेहतर अभी हो चुकी है बिहार की। झारखंड की क्या रोड की स्थिति है? सर झारखंड का भी रोड डेवलपमेंट वर्क हाल में बहुत बेहतर हुआ है। 4 लेन ऑफ रोड्स हो गए हैं एंड शॉर्टर भी कनेक्टिविटी भी बढ़ा है, जिससे कि शॉर्टर ड्यूरेशन भी लगता है रोड के। अच्छा, ऐसा माना जाता है, कहते हैं लोग, पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि झारखंड में इतनी रिसोर्सेस होने के बावजूद जिस तरह से उसको डेवलप करना चाहिए, सारा रिसोर्सेस है, पैसे की कमी नहीं है, इतना मिनरल्स है, जिस रेशियो में इसको डेवलप करना चाहिए उस रेशियो में डेवलप नहीं हो पा रहा है। वहीं उल्टे बिहार, जहां की कुछ नहीं था, सारी मिनरल्स एंड फैक्ट्रीज वगैरह जो भी थी वो झारखंड चली गई, बिहार में कुछ नहीं था। लोग कहते थे जिस समय अलग हुआ था, यहाँ बालू के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा। फिर भी बिहार हमको लगता है कि काफी प्रोग्रेस कर गया कंपैरेटिवली। ये आपके मंत्री कौन है वो, मोहम्मद जो है सर, डॉक्टर इरफान अंसारी, उनके द्वारा भी ये शब्द बोला गया। जब वो आए थे बिहार तो उन्होंने कहीं मीटिंग भरी सभा में कहा था कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि क्या उसके पीछे रीजन है। सर यह एक वास्तविक सत्य है, और मेरा अनुमान है कि 2000 में जब झारखंड अलग हुआ सर, तो बिहार ने इसे एज अ चैलेंज लिया एंड 2 सारे मिनरल्स रिसोर्सेज झारखंड में जाने के बावजूद भी बिहार ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकारा और अपने कड़ी मेहनत से करके बिहार डेवलपमेंट के पाथ पे आगे बढ़ा सर। और साथ में सर झारखंड भी अभी अपने डेवलपमेंटल पाथ पे विथ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज अभी थीम है सर। झारखंड के 25 वर्ष भी हो चुके हैं बनने के, एंड सर झारखंड अपने विकास के राह पे बहुत तेज गति से अग्रसर हो रहा है। इसका रीजन क्या, हम रीजन जानना चाह रहे थे, क्यों वो पिछड़ गया? सर झारखंड एक अभी सर नया राज्य भी है, और सर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इनिशियल साल में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, जिसमें सर लगभग 5 या 6 बार गवर्नर्स रूल लगे झारखंड में। और इसके अलावा सर शिक्षा और हेल्थ भी वहां का पिछड़ा रहा, जिसमें सर कि ट्राइबल पॉपुलेशन में एक सिकल सेल एनीमिया की बहुत बड़ी समस्या थी। तो ट्राइबल हेल्थ भी वहां उनको एक चैलेंजेज रहे, लेकिन सर इन सब चैलेंजेस के ऊपर अभी काम हो रहा है।
तो चलिए छोड़िए इसको, ये बताइए बिहार में अभी जैविक खेती हो रही है, जी महोदय। कहाँ हो रही है, क्या है? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग अक्रॉस द गंगेटिक जो जिले हैं, गंगेटिक प्लेन के जिले हैं, वहाँ पे लगभग 12 जिलों में ये प्रैक्टिस किया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और कोई जिला है? 12 जिला के अतिरिक्त भी एक जिला है जो गंगेटिक क्षेत्र में नहीं है, आइडिया है? सर इसकी जानकारी नालंदा जुड़ा है, नालंदा एक जुटा 13 है, जिला हो गए। जी 13 हो महोदय। गया। तो ये बताइए, Thank you, sir. आपका ज्योग्राफी है, आपने इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया था? सर मैथमेटिक्स हमारा मेन सब्जेक्ट था, अच्छा, एंड mathematics. कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर मतलब इंजीनियरिंग नहीं है ये? नहीं सर, बीएससी है, बैचलर। बीएससी, बैचलर साइंस। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। तो ज्योग्राफी आपने रखा जी सर। क्यों? उसमें तो आपको मैथमेटिक्स भी था और इंजीनियरिंग भी थी, और कौन सा है? कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें से कोई सब्जेक्ट नहीं लेके ज्योग्राफी क्यों रख लिया? सर मैथमेटिक्स रिवीजन के लिए उसमें ज्यादा समय चाहिए होता है। समय तो आपको बहुत था, 17 से अपने शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, समय की क्या कमी है? समय की कमी तो आपको रही नहीं। सर और ज्योग्राफी सर जीएस के स्टडी के दौरान ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी लगा और एक स्कोरिंग विषय भी था। कंफर्टेबल है ज्योग्राफी में? जी महोदय। अच्छा ये बताइए, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? सर जब क्लाउड सर ऑल ऑफ सडन अगर ऐसी वहां पे सिचुएशन फॉर्मेशन हो रही है, कंडीशन जब सुटेबल हो रहा है सर, तो ऑल ऑफ सडन प्रेसिपिटेशन का रेट बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे सर कम ही ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एक्सेसिव रेनफॉल हो जाती है सर। क्या उसका ड्यूरेशन क्या है, क्या उसका एरिया है, क्या उसकी मापदंड क्या है? कब कहेंगे कि हाँ ये क्लाउड बर्स्ट है? सॉरी सर, इसका मुझे ध्यान नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। नारी बंधन बिल के बारे में आइडिया है कुछ? नारी बंधन बिल जी सर। क्या है ये? सर अब तो ये अधिनियम हो गया, क्या है ये? सर ये नारी शक्ति वंदन बिल विमेन का रिप्रेजेंटेशन अपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जिसमें कि सर पार्लियामेंट, लोकसभा और स्टेट के असेंबलीज में 33% करने के लिए लाया गया था। सर ये चूंकि वर्तमान में अभी सर लगभग स्टेट असेंबलीज ऑल ओवर इंडिया एवरेज 11% एमएलए हैं, और सर केंद्र में ये 15% है लोकसभा में सर, तो इसे 33% करने के लिए, ताकि विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़े, ये भी लाया गया है। कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता था? ये तो बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी? दूसरे रास्ते से भी हो सकता था, एक ही संभावना। जी सर, पॉसिबिलिटी है सर। और सर टू इंक्रीज विमेन रिप्रेजेंटेशन, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ने ये करके भी दिखाया है, वहां सर 33% एमएलए हैं इन वेस्ट बंगाल असेंबली एंड उड़ीसा असेंबली में सर। तो इसमें एक तो जो पार्टी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, वहां पे विमेन को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जो पार्टी के इंटरनल जो डेमोक्रेसी है, और इसके साथ ही महिला को ज्यादा से ज्यादा एक सोशल भी एक्सेप्टेंस भी मिले। फॉर एग्जांपल सर बिहार में लगभग मोर देन 60% महिलाओं ने वोट, तो उनका वोटिंग परसेंटेज सबसे अधिक रहा, लेकिन पार्टिसिपेशन रेट ओनली अराउंड 243 विमेन कंटेस्टेड इलेक्शन। तो विमेन तो लोग वोट कर रही हैं, लेकिन वो खुद चुन के नहीं आ पा रही हैं सर। तो एक सोशल एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, ताकि महिला का विमेन एज अ लीडरशिप रोल में आ सके। नारी बंधन बिल जब लोकसभा में आना था, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जी सर, सहमति बनाने के लिए। महोदय ऑल पार्टी मीटिंग में तय हो जाता है बिल क्यों ला रहे हैं। हम लोग वादा करते हैं कि 33% हम लोग सीट दे देंगे महिलाओं को, बात खत्म हो जाती, लेकिन दिल नहीं लोगों का पसीजा। नहीं सर, इसको तो एक एक्ट के माध्यम से ये एक संविधान संशोधन किया गया ना, जरूरत नहीं पड़ती। लोग ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि इसको विधेयक लाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कमिटमेंट देते हैं कि हम लोग टिकट देंगे 33% महिलाओं, बात खत्म थी। पार्टी स्तर पे ही नियम बना दिया है। जी सर, अवसर चुक गए, इच्छा शक्ति की कमी है। सवाल यही था सर का, क्या जरूरत थी। चलिए अच्छा चलिए, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई एग्रीमेंट बनता है और उस पर यदि भारत साइन करता है, तो झारखंड में रहने वाले जो मजदूर हैं, जो माइनिंग के काम में लगे, वो काफी निराश हो। उनको लगता है कि उनका जो नौकरी है वो खतरे में है। अब मुझे बताइए
क्यों उनकी जो चिंता है क्या वो जायज है, और इस चिंता का समाधान क्या है? हाँ जी महोदय, यह एक जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि अभी झारखंड इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल लगभग, और इवन पूरे भारत का जो 50% एनर्जी रिसोर्सेज है वो कोल से आ रहा है। एंड उसका 1/4 भाग जो झारखंड से कोल जाता है। और जब कोल इज कंसिडर्ड एज एन डर्टी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जब भी कोई रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर या फिर क्लाइमेट एक्शन के जब ऊपर कोई समझौता होता है सर, तो उसका प्रमुख उद्देश्य रहता है कि कोल को कम किया जाए सर। तो इससे जो झारखंड का इकोनॉमी है वो प्रभावित होगा, और इससे लेबर चिंतित है। और सर इसके समाधान के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में पीएम कुसुम योजना और जो लेबरर्स हैं उनको एक सोलर के रास्ते में भी उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ताकि एक सोलर ट्रेनिंग दे के वो सोलर एनर्जी में भी अपना योगदान दे सकें वहाँ के लेबरर्स। अच्छा मुझे बताइए, ये सब जो ऐसा योजना सब आप बताते हैं, सोलर योजना और ये, तो उससे उसका घर चलेगा? मतलब आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को आप जी राम जी के माध्यम से वो व्यक्ति अपने परिवार को पाल सकता है 125 दिन नौकरी कर? अब बात समझ रहे हैं? जी महोदय। क्या आपको लगता है सरकार यहाँ संवेदनशील नहीं है? सर अब ये मत बोलिएगा क्योंकि जो मजदूर मजदूरी करेगा उसके पास जो है ना खेती नहीं है। ये भी मत बोलिएगा कि वो जो है दूसरा काम कर लेगा, उसको कोई दूसरा आदमी रखेगा नहीं। 125 दिन तो आप अपने यहाँ एंगेज रखते हैं, फिर उसके बाद उसको छोड़ देते हैं आप। इन सब बातों को जानने के बाद आप बताइए सरकार कहाँ संवेदनशील है? सर इससे जो झारखंड के लेबरर हैं कोल माइंस के प्रभावित होने के बाद सर, अगर उन्हें एक पूर्णतया अगर अवेयरनेस और जानकारी दी जाए, क्योंकि कोल माइन से सर डिफोरेस्टेशन और एक इन्वायरमेंटल लेड हेल्थ कंसर्न भी है उनका। तो अगर कोल माइंस कम होते हैं तो इससे वहाँ का वातावरण भी सुरक्षित होगा, और वहाँ के जो लेबरर हैं उन्हें एक ज्यादा स्किलिंग करा के और दूसरे क्षेत्र में भी किया जा सकता है, उनका स्किल एनहांसमेंट करके भी। और जो मल्टीपर्पज जो ऑप्शंस हैं लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी के, सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेरा प्रश्न सिंपल ये था कि सरकार कोई भी प्रोग्राम चलाती है, उस प्रोग्राम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि चला जाए वो अपना जीवन क्या चला सकता है? सिंपल यही प्रश्न था। किसी भी प्रोग्राम को आप सरकार का पकड़ लीजिए, उस व्यक्ति को अगर बाहर जाकर के कोई इफर्ट न लगाना पड़े, कोई इफर्ट वो न लगाए, तो उसके बिना सरकार के केवल उसी प्रोग्राम से वो व्यक्ति अपना जीवन चला सकता है। जी नहीं ऐसा कोई भी प्रोग्राम सरकार का हो तो बताइए। जी नहीं सर, पूर्णतया सरकार के प्रोग्राम के ऊपर एक जी राम जी का एक एग्जांपल दिया आपको। आप बताइए जी राम जी को इतना अप्रिसिएट किया जा रहा है, क्यों अप्रिसिएट किया जा रहा है? 125 दिन काम दीजिएगा, रेस्ट दे, कोई उसको रखेगा ही नहीं। क्या 125 दिन में 6 व्यक्ति का परिवार जो एक व्यक्ति चलाता है वो चला पाएगा? और उस पर से 60 और 40 का रेशियो स्टेट गवर्नमेंट का बनाया गया, क्या इससे उन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू कर पाएगी अपने यहाँ? जहाँ 10% में नहीं लागू कर पा रही थी वहाँ 40% का उम्मीद कर, क्या मंशा है इसके पीछे? सर वीवी जी राम जी एक प्रोग्रेसिव एक्ट है जिसमें सर 125 दिन का रोजगार गारंटी भी है सर। तो और इसके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स भी लेती है। उदाहरण के लिए सर फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, जिससे सर अनाज उनको अवेलेबल हो रहा है, और फिर अब अनाज का ले लीजिए, अनाज जो उनको मिल रहा है ये सबको पता है कि उसमें लीकेज है, सबको पता है कि उसमें लीकेज है। ये सारा अनाज जो है बढ़िया अनाज चला जाता है कहीं और जो सबसे खराब अनाज होता है वो मजदूरों को मिलता है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि सरकार का कोई भी एक योजना बताइए जिससे कि एक व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता। सर कोई एक योजना तो किसी व्यक्ति के लिए विकास के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है सर। देयर इज अ बास्केट ऑफ स्कीम्स है जिसमें सर उनको एक सोशल सिक्योरिटी मेजर्स भी मिला है, फूड सिक्योरिटी भी है, शिक्षा के लिए भी उन्हें है। सॉरी सर। चलिए ठीक है सर। रविशंकर जी, झारखंड से आकर अपने आप को बौद्धिक गर्जना के लिए साधुवाद है। अच्छी प्रस्तुति थी, जानकारी आपको पूरी है, अध्ययनशील आप को कहा जा सकता है, और प्रेजेंटेशन ऑफ वे जो है बहुत शानदार रहा। विषयों की गहराई में आपने डुबकी लगाई है, इसके चलते ऐसा होता है।
सामान्य बात नहीं है, और पठन पाठन से आप जुड़े हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको सफलता यूपीएससी से, इंटरव्यू है 21 तारीख को, 21 फरवरी को, सफलता मिल जानी चाहिए। हम सबकी मंगल कामना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि जवाब में संतुलन, बहुत ज़्यादा डाइवर्सन नहीं होना चाहिए और बहुत एग्जग्रेट करना भी नहीं चाहिए। कहीं कहीं परिलक्षित हो रहा था, भावनात्मक रूप से होता है कभी कभी, चिंतन धारा की प्रवाह के चलते होता है अभी, तो उसको संतुलित करने की जरूरत है। जितना पूछा गया उतना जवाब दिया, आपने दिया, बहुत मटेरियल आपके पास है, तो कभी अधिक मटेरियल जब दिमाग में रहता है तो लगता है कि इसको भी कह दें, इसको भी कह दें, कोई उसमें से पॉइंट तो टच कर ही जाएगा। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा था आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके क्रिटिकल एनालिसिस, आपके एक्सप्रेशन, आपका नॉलेज शानदार। कुछ प्रश्न आपको हो तो पूछिए। हाँ सर मैं आपसे इस करना चाहूँ। हाँ पूछिए। सर मैं वो समझ नहीं पाया सर आपका जो क्वेश्चन मेरा था ना, वो बेसिकली एक ग्लोबल ऑब्जेक्टिव क्या था? मैं बता, वो एक्चुअली मैं आप पे प्रेशर बना रहा था कि आप प्रेशर में जा करके आप क्या करते हैं, ऐसा जवाब देते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आप कितना जानते हैं? गवर्नमेंट का इंटेंशन तो खराब नहीं है ना, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ इशू हो सकता है, लेकिन जो पॉलिसी सरकार बनाई है कैसे लोगों के लिए बनाई है, जानकारी भी चेक करना था उसके उद्देश्य। अब उद्देश्य ये भी था, और ये भी था कि आपका थिंकिंग क्या है, ऐसे परिस्थिति में आप कैसे सोचते हैं। तो वो परिस्थिति में थोड़ा सा आप अच्छा करते करते जो है ना, लास्ट में थोड़ा प्रेशर में आ गया। अनडाउटली उसके पहले का परफॉर्मेंस आपका, तो सर ने कहा के बारे में। सर और ज्योग्राफी में क्लाउड बर्स्ट और वो मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी देख लीजिएगा, उसका एक लिमिट है, कुछ एरिया फिक्स है, इतने किलोमीटर में 100 मिलीमीटर या सेंटीमीटर है, वो आप देख लीजिएगा। हमको पूरी तरह से हमको भी याद नहीं है सर। और सर झारखंड और बिहार की अगर आप पूछते कि दोनों में किसका बेहतर रोड है, तो मैं क्या उत्तर दे सकता था? अब देख रहे हैं जो स्थिति है, तो दिया ही आपने जवाब, लेकिन जवाब दिया वहां का भी सुधार हुआ है रोड। इसका उत्तर वैसे ही होगा जैसे किसी माँ से पूछा जाए कि आपके 2 बेटे हैं, किसको ज्यादा प्यार करते हैं है ना, इस तरह का भाव रखना चाहिए। दोनों एक ही थे, और आज भी भौगोलिक बंटवारा भले हुआ है। हाँ हृदय तो साथ। सर पर्व त्योहार खान पान एक ही है सर। ठीक।